Having no knowledge is better than having half or incomplete knowledge. It means अगर आपके पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि अगर आप कोई चीज़ अधूरी जानते हैं, इनकम्प्लीट जानते हैं। तो आज का ये टॉपिक उसी पे फोकस करता है जो कि है आपका एनएसबी यानी नेवल सिलेक्शन बोर्ड का कंप्लीट एसएसबी प्रोसीजर, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे पूरा का पूरे ओवरव्यू की गाइडेंस गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से मिलेगी। ये कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.governmentcrackers.com। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए और इस कोर्स को अवेल करिए। साथ ही साथ रिपोर्टिंग से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी आपको रिपोर्टिंग डिटेल्स चाहिए, उसकी प्रॉपर एक पीडीएफ हमने बनाई है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर से। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एकेडमिक करियर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स ने ये इनिशिएटिव किया हुआ है कि हम जो है एसएसबी ओवरव्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी भी मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है एसएसबी, एएफएसबी और एनएसबी को लेके। लोग अभी भी क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज ही नहीं है। लोग अभी भी पूछते हैं कि वो कैसे आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, एसएसबी किसे बोला जाता है, एएफएसबी किसे बोला जाता है, एनएसबी किसे बोला जाता है, और क्या हमने एक एंट्री कर ली यानी अगर हम एएफएसबी में चले गए तो दूसरे में अगर हम एसएसबी करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या रिपीटर काउंट होंगे या फ्रेशर काउंट होंगे। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थॉट ऑफ माइंड विथ यू ऑल कि यार बहुत हो गए दूसरों के स्टोरीज देखना, दूसरों के सक्सेस स्टोरीज देखना, फेलियर स्टोरीज देखना। वाई डोंट वी राइट आवर ओन स्टोरी? हम क्यों ना अपने आप को ऐसा बनाएं, हम क्यों ना अपने आप को ऐसा डेवलप करें कि लोग हमें फॉलो करने लगें, लोग हमारी सक्सेस स्टोरी पढ़ें। इससे आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि आप किसी के लीडर बने। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे अभी के सिचुएशन में आप देखिए, हम सबके दिमाग में ये था कि अमेरिका एक बहुत अच्छा लीडर है, बहुत पावरफुल नेशन है टेक्नोलॉजी को लेके, मनी को लेके, पावर को लेके। बट आज अगर आप देखें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक इमर्जिंग लीडर की तरह है। इस एग्जाम्पल से देने का मतलब ये है कि आप देखिए, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स हैं प्रेशर, अंडर प्रेशर काम करने के, तो आप बड़े से बड़े हीरो को पीछे कर सकते हैं। तो हम अपने आप को ऐसा क्यों ना डेवलप करें, क्यों ना हम दूसरों के लिए मोटिवेशन बने और इस मिथ को हम हटा दें कि ये हमसे नहीं होगा। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी, नॉट ओनली फॉर एसएसबी बट हमारे नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी हम इस पैरामीटर को अप्लाई करें और सक्सेसफुल बने और दूसरों को हेल्प आउट करें कि कैसे वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। और दूसरों की स्टोरीज पढ़ना, दूसरों के फेलियर स्टोरीज को देखना या दूसरों से बातें करना, दूसरों से टिप्स लेना, आप अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा डेवलप करिए कि लोग आपको फॉलो करें। इसी मोटिव के साथ आइए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका एसएसबी है, एएफएसबी है, एनएसबी है, बेसिकली ये होता क्या है और कैसे आपको एंट्री वाइज प्रिपरेशन करनी होती है अपनी एसएसबीज के लिए, कि जो भी मोड ऑफ एंट्री है आप उसको जाके अकॉर्डिंगली कैसे प्रिपेयर करेंगे। बिकॉज जो भी आपकी एंट्री होती है उससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसी मेथड से आपका जो है जजमेंट होता है एसएसबी इंटरव्यूज में, यानी कंप्लीट एसएसबी प्रोसेस में। तो एसएसबी जो होती है वो आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए होती है, यानी जो भी कैंडिडेट आर्मी की एंट्री के लिए जा रहे होते हैं वो एसएसबी की एंट्री एसएसबी के थ्रू देते हैं। उसके बाद बात आती है एयरफोर्स की। जो भी कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट है एयरफोर्स में जाने का, उन्हें फेस करना होता है एएफएसबी, दैट इज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद आता है आपका नेवी का एनएसबी से, तो नेवल सिलेक्शन बोर्ड, यानी जो नेवी में कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं उन्हें इस बोर्ड को फेस करना होता है। तो आई होप अब आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा एसएसबी, एएफएसबीज एंड एनएसपीज का। बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सिविल बैकग्राउंड के होंगे और कोई आइडिया नहीं होगा। तो आई होप अभी तक आपका यहाँ तक आपका डाउट अब क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं बहुत सारी एंट्रीज की। जैसे आपकी एसएसबीज आती कब है, तो या तो आप कोई डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आते हैं, जैसे आपकी 10+2 एंट्री हो गई या यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम हो गई, टीजीसी एंट्री हो गई, एसएससी टेक हो गई, या नॉन टेक्निकल में आपके एनसीसी एंट्री हो गए। या तो आप इन डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू आते हैं जहां पे आप पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपकी फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अगर आपके फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको एसएसबी का कॉल लेटर आता है। तो ये हो गया आपका एक स्टेज। सेकेंड होता है एंट्री
जो होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। जैसे कि आप जो है यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर करते हैं, आर्मी के लिए जैसे आप जो सीडीएस एग्जाम क्लियर करेंगे, एएफएसबी के लिए आप एफकैट को क्लियर करेंगे और एनएसबी के लिए आप जो है वो आईनेट क्लियर करेंगे। तो इनमें से आप कोई भी रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको जो है एसएसबी की कॉल्स आती हैं अलग अलग फोर्सेस से। अगर आपने सीडीएस क्लियर किया है तो आपको एसएसबी से कॉल आएगी, आपने एफकैट क्लियर किया है तो एएफएसबी से आपको आगे का प्रोसेस आपके मेल पे आएगा, और एनएसबी के लिए आपको आईनेट क्लियर करके कॉल आएगी। अब इस कोर्स को जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला था कि एक डिफेंस एस्पायरेंट से एक ऑफिसर बनने तक आपके लाइफ में जो है क्या क्या स्टेजेस आते हैं, उनके स्टेजेस के बिहाफ पे इस कोर्स को मैंने डिवाइड कर लिया है। बहुत ही सिंपल वेज में मैं आपको ये सारे स्टेप्स की डिटेल बताऊंगी, ताकि आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है एसएसबी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले आता है आपका जो है वो होता है ओवरव्यू ऑफ एसएसबी। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ एसएसबी में जो है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 5 डेज का आपका ये प्रोसेस होता है। ठीक है, डे 1 आपका स्क्रीनिंग डे होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उस स्टेज को क्लियर करते हैं तो आप आगे फर्दर स्टेजेस अटेंड करते हैं। बिफोर एसएसबी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, ये आपका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आप इसको बिफोर एक बार एसएसबी जाने से पहले कंप्लीट करिए, प्लस एक स्टेज आएगा जब आप एसएसबी सेंटर्स में रिपोर्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वहां पे चेक होगा, इसलिए मैंने इसको आफ्टर एसएसबी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार ब्रीफली चेक कर सकते हैं जब आपको कॉल लेटर मिलेगा। उसके बाद आपका स्टेज आता है नेक्स्ट कि आप सेंटर पे जाके रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस हो गया कि आप सेंटर पे जाके रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वंस आप सक्सेसफुली सेंटर पे जाके रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो है, जो मैं बात कर रही थी, स्टेज 1 आता है, जिसमें आपके 2 मेन एग्जाम्स होते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप जो है ये आगे के स्टेजेस को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। वो कौन से 2 एग्जाम्स हैं? एक होता है आपका OIR या OLQ टेस्ट, जो कि 17 से 20 मिनट तक का होता है, किसी किसी सिलेक्शन बोर्ड में आधे घंटे भी मिलते हैं। और PPTT एंड GD टेस्ट, जिसे हम बहुत कॉमन नाम से जानते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट प्लस GD। ऑलराइट, तो ये 2 एग्जाम्स देने होते हैं। ये 2 एग्जाम्स की ड्यूरेशन आपकी मॉर्निंग 7 o'clock आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, और 1 बजे तक लमसम इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। 2 से 2:30 के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इन आगे के स्टेजेस को देने के लिए। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्लियर नहीं कर पाते, उन्हें ऑन द स्पॉट अगले टाइम वापस जाना होता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, हमने जैसे बोला आप डिफेंस लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एसएसबी के सिलेक्शन सेंटर्स हों, एफएसबी को हों या एनएसबी के सेंटर्स हों, उनको आप हमारे इस फ्री मटेरियल को लेके आप गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बुक में देखिए आपको क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको लोकेशन एंड एड्रेस पता चलेगा कि सिलेक्शन सेंटर्स का कहाँ पे है। उसके बाद सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, लाइक सेंटर की हिस्ट्री कब थी, कब सेंटर बना, सेंटर की स्पेशल कोई आइडेंटिटी है तो वो बताया जाएगा। जैसे इलाहाबाद को कहा जाता है होम ऑफ रिजेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो सेंटर किसी चीज के लिए फेमस होगा तो हम वो उसकी डिटेल्स आपको वहां पे मिलेंगी। उसके बाद आते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ बोर्ड्स, कैसे उस सेंटर का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कौन कितने बोर्ड्स हैं उस सेंटर में, कौन सा बोर्ड सबसे पहले है, तो उसके बारे में आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि जो सेंटर पे आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं उसकी आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो। उसके बाद हम उसमें बताएंगे आपको कि फेमस प्लेसेस आपने क्या क्या उसमें विजिट करने की होती हैं। जैसे उस पर्टिकुलर सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो सिटी का एक आउटलाइन पिक्चर हम आपको दे देते हैं थ्रू दिस बुक, ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं उस सिटी से रिलेटेड या फिर सेंटर से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये तीनों फोर्सेस के लिए अवेलेबल हैं। जैसे आर्मी के लिए है, वो एफएसबी के लिए है एंड एनएसबी के लिए। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप अपने आप को हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करिए www.governmenttrackers.com। वहाँ पे आप, हमारा फोरम है, आप अपने आप को जाके वहाँ पे रजिस्टर करिए। उसके बाद आप ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं बता रही थी, ये वेबसाइट है हमारी। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे ब्लॉग्स हैं, जो डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं ये आते रहते हैं। उसके बाद हमारा फोरम है, इस फोरम में आप जाएंगे और अपना जो है अपनी आईडी क्रिएट करके अपने आप को रजिस्टर मिलेंगे। उसके बाद जो है आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है अपने आप को जाके रजिस्टर करिएगा।
ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। ओवरव्यू का जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि एसएसबी जो है आपका 5 डेज़ का प्रोसेस है और डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। बात आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है, अब जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 2 से 3 बार और कहीं-कहीं पे 4 बार भी चेक हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इवन रिपीटर्स की भी बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। तो जो यूजुअली कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो होते हैं, हमें 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, हमें 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट इज़ अ मस्ट। उसके बाद इन अ सिमिलर मैनर 12th की मार्कशीट चाहिए होती है सेमेस्टर वाइज, एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी एंट्री से जा रहे हो उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके होने पर चाहिए। जैसे अगर आप एनसीसी एंट्री से जा रहे हैं तो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ मिनिमम बी ग्रेड आपके पास होना चाहिए। तो मार्कशीट में यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिग्री और मार्कशीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्कशीट होती है आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स जो आपको लेके आनी होती हैं, और डिग्री जो है वो आपको कुछ टाइम में कॉलेज से मिल जाती है, तो आप लोगों को अपनी डिग्री कलेक्ट करनी है। बच्चे अक्सर मार्कशीट लेके आ जाते हैं, बट अब जो है वो कोई भी सिलेक्शन सेंटर बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो विदाउट इन दोनों के आपको अलाउ नहीं किया जाता है। प्लस आप मेक श्योर करें कि जो भी आपके नेम है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पेरेंट्स के नेम है, ये आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स में, प्लस आपके जो 2 आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके आएंगे उन सब में वो मैच होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई जो है फॉल्ट उसमें नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का सरनेम रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है, किसी का जो है वो नेम में स्पेसिंग हो गया है, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप लोग जो है उसका प्रॉपर एक एफिडेविट बन के आता है जॉइन इंडियन आर्मी पे या फिर एफकैट के साइट्स पे और नेवी के साइट्स पे आपको प्रॉपर जो है अपेंडिक्स फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आप उसको फिलअप करके आप रेलेवेंट एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसको लाके आप सेंटर्स पे सबमिट करेंगे। अदरवाइज आपका जो है आपको एग्जाम देने अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑल्सो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि कोई भी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान अगर ओवरलुक हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग जैसे मैंने बोला कि 2020 से बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पे आप वंस आपको रिपोर्टिंग टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसके बाद जब आप एग्जाम दे लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब आप स्टेज 2 देने बैठेंगे तो कुछ सेंटर्स यानी साइकोलॉजी डे के दिन भी आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉल्ट आता है जो कि स्टेज 1 में नहीं चेक हो पाया, ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। बिकॉज अगर स्टेज 2 के दिन आप पकड़े गए विदाउट कोई फॉल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वहां से आपको क्या है, आप एक तो रिपीटर में भी काउंट हो जाएंगे और दूसरा आप आगे टेस्टिंग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, ठीक है। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया रिपोर्टिंग एट द सेंटर्स, तो रिपोर्टिंग में ये होता है कि आप जो भी आपके सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं उनके प्रॉपर कॉलअप्स में उनके टाइमिंग्स मेंशन होते हैं। आपको उन टाइम्स में जाके जो है वो रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग आप हाफ एन आवर बिफोर कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली सेंटर पे रिपोर्ट करिए या फिर एमसीओ में, स्टेशन पे एमसीओ प्रेजेंट होते हैं। वंस आप सेंटर्स पहुंचते हैं, उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, उस एरिया में पहुंचते हैं, या तो आप लोकलाइट्स की हेल्प से सेंटर चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीओ में मिल जाएंगे या स्टेशन पे मिल जाएंगे। तो जो सिलेक्शन सेंटर की बुक है जैसे मैंने बताया उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप जो भी मीन से ट्रैवल करना चाह रहे हो, रोड से, बस से, एयर से, कोई भी क्वेरीज आपको इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आती हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे आइए। वहाँ पे फोरम में जैसे मैंने बोला छोटी से बड़ी आपकी हर क्वेरी को आंसर वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज मैंने कवर किया है यहाँ पे 3 टॉपिक्स, जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ एसएसबी, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड सेंटर्स। इसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट फेजेस को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम स्टेज 1 बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, फिर स्टेज 2 डिस्कस करेंगे, स्टेज 3 आपका होता है रिकमेंडेशंस प्लस मेडिकल का, जो कि मैंने बोला कि हम सोचते हैं रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी क्लियर हो गया और हम ऑफिसर बन गए, नहीं। उसके बाद वंस आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है फिर आपका रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन के बाद आपके जो है मेडिकल्स भी होते हैं, ठीक है। मेडिकल्स जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर मेरिट। जब मेरिट आपकी आती है तो फिर आप जो है ट्रेनिंग करेंगे अपनी एकेडमी में। वंस आपकी जो भी टाइम पीरियड की ट्रेनिंग होगी वो आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तब आप जो है सक्सेसफुल एक ऑफिसर बनते हैं। तो ये मैंने आपकी जो है डिफेंस जर्नी दिखाई है, ठीक है। तो जो लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अब तक एनरोल नहीं कर पाए हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं, आप अपने आप को एनरोल कर दीजिए। एंड बहुत ही माइनर सा पोर्शन मिस हुआ है जिसे मैं दोबारा, जो स्टूडेंट्स आज एनरोल करेंगे उनको मैं दोबारा ये टॉपिक पढ़ा दूंगी
क्योंकि कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है स्टेज 1, जहाँ पे हम OIR, OLQs के लिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, और PPTT और GD में क्या अप्रोच होना चाहिए वो हम कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल द फर्स्ट 3 टॉपिक्स, जो कि है ओवरव्यू ऑफ SSB, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग एट सेंटर्स। इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो आप कोई भी इशू आने वाला है। अगर फिर भी इशू आता है तो जैसे कि मैंने बोला, आप बिल्कुल आराम से आप हमारे फोरम पे आइए, फोरम पे आपको रजिस्टर करिए। एक तो वो बुक ले लीजिए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वो बुक लेने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो फोरम पे रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो हैं जनरेट करिए। उनका बिल्कुल मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम में उन क्वेरीज के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेरी अगर आपको कहीं पढ़ के आप उस जहाँ से भी आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको प्लीज़ फ्रेम कर दीजिएगा उनके फोटोज़ के साथ, या उसको कोट करके आपने जहाँ से भी पढ़ा है वो बस हमें एक सोर्स बता दीजिएगा कि कहाँ से क्या करा है। ठीक है, तो आइए अब तक हमने जो जो भी इस वीडियो में पढ़ा हुआ है एक बार उसका क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और कल हमें क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि आप कैसे किस मोड ऑफ एंट्री से आ रहे हैं। वो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, यानी आप डायरेक्टली आपने कहीं पे अप्लाई किया और आपकी फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, या फिर आपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रोसीजर हो गया मोड ऑफ एंट्री। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग में जैसे मैंने बताया कि अगर आपने रिटन प्रोसेस को क्वालिफाई करा है, CDS हो गया, INET हो गया, FCAT हो गया, इनको क्वालिफाई किया है और फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, या फिर आपने डायरेक्टली टेक्निकल एंट्री के थ्रू एनरोलमेंट्स किए हैं, नॉन टेक्निकल के लिए आपका NCC एनरोलमेंट हो गए। ठीक है, तो इनके थ्रू आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपकी फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है और आप लोगों को SSB के कॉल अप्स आए हैं। उसके बाद वंस आपको कॉल अप रिसीव होते हैं, थर्ड स्टेज होता है कि डेट सिलेक्शन लिंक्स आप लोगों को मिली होंगी और आपको अपने जो भी आपने प्रोफाइल क्रिएट करे हैं जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ पे भी प्रोफाइल क्रिएट करा है वहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन लिंक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अगर बाय चांस वो स्लॉट फुल हो जाते हैं तो आपके पास ऑटो सेलेक्टेड जो है वो डेट्स एंड सेंटर्स आ जाते हैं और कॉलअप में भी वही मेंशन होके आता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप होता है रिस्पेक्टिव उस डेट्स पे ट्रैवल करने की। तो उस डेट पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं तीनों ही प्रोसेस में, एयरफोर्स, आर्मी, SSB में। आर्मी में यूजुअली थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है एज कम्पेयर टू SSB, AFSB। उसके बाद आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली MCO में जाके रिपोर्ट करना होता है, या फिर कुछ जो रिपीटर कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्टली सिलेक्शन सेंटर में भी जाके रिपोर्ट करते हैं। वंस आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। वंस एक बारी जहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में आप जाते हैं, जब आपको स्टेशन से सिलेक्शन सेंटर ले जाया जाता है, एक बार आपकी रिपोर्टिंग वहाँ होती है, उस या आपकी रिपोर्टिंग एक बार अंदर होती है जब आप सिलेक्शन सेंटर के अंदर होते हैं। इन सब का ब्रीफ जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप, आज हमने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ओवरव्यू से लेकर रिपोर्टिंग तक। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे हमारे आगे के स्टेजेस के बारे में, यानी स्टेज 1 से स्टेज 6 जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे एक डिफेंस एस्पायरेंट्स की जर्नी होती है ऑफिसर तक। तो आज हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आगे के 3 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरीके की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक।